क्या सिर्फ सर्जरी ही पेरोनीज डिजीज का सफल इलाज है? आज हम बात करेंगे अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज जिससे हम पेरोनीज को मैनेज कर सकते हैं। मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, पिछले 15 साल से दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ। पेरोनीज एक बीमारी है जिसमें मिडिल एज या ओल्ड एज में पेनिस में बेंड आने लग जाता है, जो मोस्ट प्रोबेबली एक छोटी चोट जो उन्हें पहले लगी होती है और जिसमें गांठ बनने के कारण पेनिस में एक तरफ झुकाव या टेढ़ापन आ जाता है। ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उन्हें 6-7 महीने से ये प्रॉब्लम होती है और वो जानना चाहते हैं कि इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह से वो इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से रिलीफ ले सकते हैं। पेरोनीज के हम अगर मोटे टर्म में, मेडिकल टर्म में बात करें तो उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। एक एक्यूट स्टेज होती है और एक क्रॉनिक स्टेज होती है। एक्यूट स्टेज कभी मोस्ट मैनी पेशेंट्स में 6 महीने से लेकर 12 महीने तक हो सकती है और 12 महीने के बाद अगर वो पेशेंट को वो प्रॉब्लम चली आ रही है तो उसे हम क्रॉनिक फेज ऑफ पेरोनीज डिजीज कहते हैं। तो एक्यूट फेज में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट एक्यूट फेज में जब उनको अर्ली फेज ऑफ पेरोनीज होता है तो उनको पेन होता है, धीरे धीरे पेनिस में कर्वेचर या झुकाव आने लग जाता है और साथ ही साथ उनको सेक्सुअल एक्टिविटी करने में भी इशू रहते हैं। उनके इरेक्टाइल प्रोफाइल, इरेक्शन में भी फर्क आने लगता है। ये जो एक्यूट फेज है इसमें हम सर्जरी नॉर्मली एडवाइज नहीं करते हैं और जो एक्यूट फेज है उसको हमें मेडिकली ही मैनेज करना पड़ता है। क्या क्या चीज हम मेडिकली सप्लीमेंट कर सकते हैं या हम पेशेंट को दे सकते हैं जिसके कारण से उसको एक्यूट फेज में रिलीफ मिल सकता है। इसमें मेनली जो मेडिसिन आती हैं वो पेन किलर्स आते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम विटामिन ई देते हैं और अगर साथ ही उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है हम इनमें जो मेडिसिन है जो टडालाफिल या सिल्डेनाफिल टाइप की, जिसे PDE5 इनहिबिटर्स कहते हैं, वो हम साथ में दे सकते हैं। काफ़ी पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि जो इंजेक्शंस के बारे में काफ़ी वीडियोज़ हैं, काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं, स्टेरॉयड इंजेक्शन या विरापामिल इंजेक्शन। ये इंजेक्शन का कुछ हद तक रोल है। अगर हमारे पास प्लाक डिफाइंड है एक्यूट फेज में तो हम इस प्लाक में वो इंजेक्शन देके पेन को कम कर सकते हैं, लेकिन हम प्लाक को बढ़ने से या स्टेबल होने से नहीं रोक सकते हैं। ये जो इंजेक्शन है ये एक टेम्परेरी यूज़ के लिए हैं और अगर आप 1 या 2 बार इंजेक्शन लेके देख सकते हैं, अगर उसमें आपको रिलीफ मिलता है तो ही आगे कंटिन्यू करिए, अदरवाइज इसका ज़्यादा मेजर रोल नहीं है। साथ ही साथ कई और मेडिसिन है मार्केट में जिसमें टेमोक्सिफेन, पोटाबा और कॉल्चिसिन वगैरह हैं, बट अगेन कोई भी ड्रग अप्रूव नहीं है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से ले सकते हैं, आपके सर्जन, आपके यूरोलॉजिस्ट दे सकते हैं, बट अगेन वो सिर्फ पेन रिलीफ करने के लिए हैं, ना कि वो कर्वेचर को करेक्ट करने के लिए और ना ही प्लाक को स्टेबल होने के लिए। अब बात आती है क्रॉनिक फेज में। क्रॉनिक फेज में ये सब दवाइयाँ किसी काम की नहीं हैं। अगर आपका प्लाक मैच्योर हो चुका है, आपका पेनिस एक तरफ झुक गया है, ऑलरेडी कर्वेचर आ चुका है और साथ ही साथ आपको इरेक्शन का इशू है, तो ये मेडिसिन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इस फेज में अगर कोई चीज़ कारगर है वो सिर्फ सर्जरी है। अगर आपका पेनिस बेंड है तो उसको सिंपल एक पेनिस करेक्शन जो सर्जरी होती है जिसमें एक पैच लगा के हम उसको करेक्ट करते हैं, वही आपके लिए राइट ट्रीटमेंट है। और साथ ही साथ अगर आपको इरेक्शन का साथ में इशू आ रहा है तो हमें पिनाइल इम्प्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो एक्यूट फेज़ है उसमें पेन वगैरह के लिए आप मेडिसिन ज़रूर ले सकते हैं, इरेक्शन के लिए मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉनिक फेज में आ चुके हैं, आपको 1 साल से ऊपर ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तो ये मोस्ट ऑफ टाइम वेस्टेज ऑफ मनी एज वेल एज टाइम है कि अगर आप ये मेडिसिन या इंजेक्शन ट्राई कर रहे हैं। बेटर रहेगा अगर आपको पेरोनीज का जो बेंड है वो मोर देन 30-40 डिग्रीज है या साथ में इरेक्शन इशू है तो आप सर्जरी की तरफ जाएं और सर्जरी ही परमानेंट और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। अगर आपको पेरोनीज है या आपके किसी फ्रेंड को पेरोनीज है या पेरोनीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप UPS में मेरे से या मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट एंड पेरोनीज इज नॉट द एंड ऑफ योर सेक्सुअल लाइफ। यू कैन लिव अ गुड सेक्सुअल लाइफ आफ्टर द ट्रीटमेंट फॉर द पेरोनीज। थैंक यू।